जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ, तो अक्सर महसूस करती हूँ कि मैं जिस पूर्णता की तलाश करती हूँ, मेरी जिंदगी उससे कहीं अलग है। फिटनेस, रूपरंग और अनुशासन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मेरे पति मोहन इन सब से दूर रहते हैं। संतुष्ट, सहज और न तो व्यायाम में दिलचस्पी रखते हैं, न ही रोमांस में। हमने साथ मिलकर एक जीवन बनाया है, एक बेटी पाली है और चेन्नई में नया घर लिया है। फिर भी कभी कभी मैं खुद को अनदेखा और अधूरा महसूस करती हूँ। हमारे नए समाज में मैंने कोशिश की कि लोगों से जुड़ सकूं। मेरी बेटी तो तुरंत घुल मिल गई, लेकिन मुझे अब भी एक नज़दीकी दोस्त की तलाश थी। मैं घर के कामों में लगी रहती, गीले कपड़े लेकर छत तक चढ़ना, चाहे वो भारी चादरें ही क्यों न हो। मन ही मन मुझे अपने दमखम पर गर्व भी होता और खींच भी कि मोहन कभी मदद नहीं करते। इसी छत पर मैंने अपने पड़ोसी को देखा, मोहन के बिल्कुल उलट। वो सुबह व्यायाम करते, अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाते और छुट्टियों पर परिवार के साथ टहलते, कभी कंधे पर हाथ रखकर, कभी पत्नी का हाथ पकड़कर। उनके समर्पण और आत्मीयता को देखकर मन ही मन में उनकी तुलना मोहन से करने लगी। एक शाम समाज की एक जन्मदिन पार्टी में मैंने साड़ी पहनी। कई लोगों की निगाहें मुझ पर पड़ी, लेकिन उनकी नहीं। अजीब बात है, उनकी बेरुखी मुझे खटक गई। शायद इसलिए कि उनके ध्यान की कमी ने मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। कुछ महीनों बाद जब मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया, वो अपने बच्चे के साथ देर से आए। मैं दिन भर की थकान के बाद भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। जब मैं उन्हें घर दिखा रही थी, तो कुछ पल ऐसे आए, उनकी तारीफ, उनकी नज़रों का एहसास और उनका पास खड़ा होना, जिसने मेरे भीतर कहीं गहराई में दबे एहसास को जगा दिया। जैसे बरसों बाद किसी ने मुझे सचमुच महसूस किया हो। मैंने तुरंत खुद को संभाला, साड़ी ठीक की और सामान्य बनी रही, पर उस पल का असर मेरे मन पर रह गया। इसके बाद कई दिनों तक मैं सोचती रही कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। शायद यह उस पड़ोसी के बारे में नहीं था, यह मेरे बारे में था, मेरी ज़रूरतों, मेरी तड़प और इस अधिकार के बारे में कि मैं भी एक औरत हूँ जो चाहती है कि उसे चाहा जाए, उसे सराहा जाए, सिर्फ पत्नी या माँ बनकर नहीं, बल्कि एक स्त्री बनकर।